अरसद, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा थी। रहने दो यार, पहले भी नाराज है, तुम चाय बनाने जाओगी तो खफा होंगी। क्यों अरसद? खाला अम्मी क्यों नाराज हो गई है? तुम्हें पता है ना, मैं उनका हाथ बटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अरसद, नाश्ते की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, खाना मैं बना देती हूँ, और क्या चाहिए उन्हें? यार पहले उस मंजली की बातों की वजह से ना मेरा दिमाग खराब, और घर वापस आओ तो ये मसले शुरू हो जाते। अरसद, हम घर वालों को मंजली की हरकत के बारे में बताएंगे क्या? बताना तो पड़ेगा, वरना वो मुझे बाहर नहीं जाने देगी। तुम सीरियस हो जाने के बारे में? तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? सर, शहजाद खालू और खाला अम्मी तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगे जाने की। इजाजत तो उन्हें देनी पड़ेगी जब मैं उन्हें मंजली के बारे में बताऊंगा, और वैसे भी वो मुझे यहाँ चैन से रहने नहीं देती। अरसद, हम क्यों अपना मुल्क छोड़ के जाएं किसी और की खातिर? देखो जैनी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। मैंने तुम्हें पा लिया, लेकिन आज तक चैन से रह नहीं पाया तुम्हारे साथ, और वजह सिर्फ वो मंजली है। वो कभी हमें साथ में खुश नहीं रहने देगी, और जैनी हम कहीं दूर जाकर रह लेंगे। उसके बाद वो मायूस होकर अपना घर बसा लेगी। और जब लौटोगे तब वो फजल भाई की तरह उस शख्स को भी छोड़ देगी। उसे इन दी एंड तुम्हारी ही जिंदगी अजाब बनानी है अरसद। पता नहीं, शायद उसे तब अक्ल आ जाए। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम में ऐसा क्या है कि तुमने मंजली को इतना दीवाना बना लिया है। ऐसा कुछ नहीं मेरे में। अगर होता तो तुम्हें नजर आ जाता। मैं तो बस उसकी जिद बन चुका हूँ, और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम में कुछ नजर नहीं आता? अच्छा, आता है नजर? तो बताओ मुझे। कुछ नहीं। पता नहीं वो दिन कब आएगा, क्या तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। तुम खास हो अरसल, पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। चाय लेके आ रही हूँ। अरसल, तुम वाकई में पाकिस्तान छोड़ के चले जाओगी? भी वही चेक कर रहा हूँ यार। और तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? रह लेना घर वालों के साथ, या अपने अब्बा की तरफ चले जाना। दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे नहीं रहना तुम्हारे बगैर। कुछ दिनों की बात है जैन, जब वहाँ सेट हो जाऊंगा, तुम्हें बुलवा सका तो बुला लूंगा। नहीं, कुछ दिन भी नहीं। सुना तुमने? क्यों? इतना तो तुम बेजार रहती हो मुझसे, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? मैं बेजार रहती हूँ तुमसे, पर सब तुम्हारी तरह हर वक्त मोहब्बत का राग नहीं हिला सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि... क्या मतलब नहीं? कुछ नहीं। तुम अपने माँ बाप की भी तो इकलौती औलाद हो ना, वो कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? जैसे तुम रहोगे। मैं भी नहीं रहूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी आसानी से मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। और वो तुम्हारी बहन, वो कैसे जान छोड़ेगी हमारी? असल छोड़ देगी ना वो जान। अगर आज नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, वक्त से समझा देगा। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। उसे तो वक्त ने भी नहीं समझाया जैनी। मैं उसकी बकवास से अब फेड अप हो चुका हूँ, आई स्वेयर। तुम उठो, हम अभी अम्मा क्या चलते हैं। वो किस लिए? वहां जाके तुम सबको बताओगे कि तुम्हें एक जॉब की ऑफर आई है। आई मीन ऑफर तो पहले से थी, लेकिन तुमने आप कंसिडर करने का सोचा है। इससे क्या होगा? जो होगा वो तुम खुद देख लेना। और हाँ, तुम्हें ये भी कहना है कि तुम मुझे भी साथ लेकर जा रहे हो। हाँ, सबको बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है ना। ऐसा उस जाहिल को ये सारी बातें नहीं पता, बस उसे दूसरों की जिंदगी अजाब करना आती है। चैन का सांस लिया है मैंने अब। तुम्हें यकीन भी है कि ऐसा होगा? हाँ, मेरे दूर जाने के ख्याल ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है।
तुम जानते हो ना इसका क्या मतलब है? वो वाकई में तुमसे मोहब्बत करती है। जैनी, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत में जिसके बाद इंसान अपने रिश्तों का एहतराम ही खो दे। खैर, मैं चलती हूँ, आप गाड़ी ले आओगे। मेरे होते हुए तुम पैदल जाओगी? अजीब हो तुम वैसे। और तुम ना मुझसे ज्यादा अजीब हो। 2 कदम के फासले पर घर है और तुम कह रहे हो कि गाड़ी में जाऊं। मेरा बस चले ना, तुम्हें कभी जमीन पर कदम ही ना रखने दे। अच्छा, हो गई आपकी डायलॉग बाजी शुरू। डायलॉग बाजी नहीं मैडम, मोहब्बत। और आप इसे डायलॉग बाजी समझते। कदर कर लें थोड़ी। चले? चले।